हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका बंसल एकेडमी के ऊपर। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, आपका हरियाणा का पीजीटी का एग्जाम आउट हो गया। तो अब एट प्रेजेंट बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि जो आपका पीजीटी हिस्ट्री का एग्जाम है उसके लिए कौन सी बुक प्रेफर करें, कहाँ से प्रिपरेशन करें। तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो आज आपको डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स बताऊंगा जो आपने करनी है। वैसे आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि जो सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो एनसीईआरटी होती है। ठीक है, अगर आप 6 से लेके +2 तक की सारी एनसीईआरटीज हिस्ट्री की, मतलब कि जो जो हिस्ट्री का पोर्शन है, जिनका हिस्ट्री का पेपर है, पहले जिनको अगर बहुत टाइम हो गया स्टडी छोड़े को, तो पहले अपना वो बेस क्लियर करें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जी कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जामिनर डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से पूछता है। ठीक है, और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बाकी जो मैं आपको बुक्स सजेस्ट करूंगा कुछ, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा, जैसे कि ये अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि 6 से लेकर +2 तक की एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगी। गूगल पे आप जाओगे, वेबसाइट पे, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे, वहां पर आपको मिल जाएंगी। तो मतलब कि बहुत ज्यादा आपने बुक्स वगैरह कलेक्ट नहीं करनी, बहुत ज्यादा बुक्स खरीदनी नहीं है। तो जस्ट एक आपको बता रहा हूं कि बेस आपने अपना एनसीईआरटी से करना है। ठीक है, तो आपने +1 +2 की अच्छे से करनी है और 9th 10th वाली अच्छे से करनी है। जो एनसीईआरटी है, स्पेशली 9th 10th वाले में आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री भी मिल जाएगी। ठीक है, 9th और 10th में आपको इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस, ठीक है, यूरोप के रेवोल्यूशन, वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक वहां पे भी मिलेंगे। ठीक है जी। चलिए, और सिंपल सी बात है, जो 6 7 8 की है छोटे बच्चों वाली, वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ठीक है, वो आपकी बहुत जल्दी होगी। हाँ, लेकिन 9th 10th की और +1 +2 की जो एनसीईआरटी है वो टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप पढ़ेंगे ढंग से तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं। ठीक है, तो वैसे अगर बात की जाए एंशियंट हिस्ट्री की, एंशियंट हिस्ट्री की एक बुक आती है जी, RS शर्मा। RS शर्मा की, एक सेकेंड, एंशियंट हिस्ट्री की बुक है आपकी। इस स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, एक आपको पॉइंट बता रहा हूँ, एंशियंट और कंबाइन बुक है जी, एंशियंट हिस्ट्री। इसमें आपको एक ही बुक में मिल जाएगा, एंशियंट हिस्ट्री प्लस जो मिडाइवल हिस्ट्री आपकी। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडाइवल हिस्ट्री की बुक है उपेंद्र सिंह की। ठीक है, हाँ। सो एक सेकेंड, एंशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री की बुक है। तो बुक का नेम आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, RS शर्मा, जो बच्चे लाइक जो टोटली नाइव हैं, ठीक है, या जिनको पता नहीं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये थोड़ा सा डीप चली जाती है एंशियंट हिस्ट्री की जो RS शर्मा है, तो उसका एक बेस्ट आपको अल्टरनेटिव बता रहा हूं, उपेंद्र सिंह की बुक है जी। ठीक है, उपेंद्र सिंह बहुत अच्छा इसमें आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, मतलब कि पढ़ने में बहुत इजी है, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, और इसमें आपका एंशियंट और मिडाइवल दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा। उपेंद्र सिंह की बुक आती है। ठीक है, ऑथर का नाम है, तो आप जरूर नोट करना जिन्होंने करना है। ठीक है, सो इसी तरीके से और एक और आपको बताता हूं कि एंशियंट हिस्ट्री कंबाइन है, ये भी एंशियंट हिस्ट्री प्लस मिडाइवल हिस्ट्री, दोनों ही इस बुक में आपको मिलेंगे। बहुत अच्छी बुक है। इसके ऑथर हैं पूनम दहिया करके। ठीक है, पूनम दलाल दहिया करके हैं, तो इनकी बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है,
इवन की बुक में आपको कई सारे प्रिंटेड, कई सारे ऐसे कई चित्र मिलेंगे, कई पिक्चर्स मिलेंगे। सो कई पिक्चर से काफी सारी चीजें इसमें भी एक्सप्लेन कर रखी है। पूनम दलाल दहिया की बुक है, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। इनकी भी कंबाइन है, एंशिएंट, बुक का नाम ही एंशिएंट हिस्ट्री प्लस मिडाइवल हिस्ट्री है, ठीक है। सो पॉइंट समझ में आया? एक सेकंड, इसको इरेज कर दें। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छी बुक है जी, ये मॉडर्न हिस्ट्री की है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये दो बुक है जी, दोनों ही बिपिन चंद्र की हैं। एक इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और एक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। एक है जी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये दोनों बुक किनकी हैं? ये बिपिन चंद्र की हैं। इसके जो ऑथर हैं नोट कर लो, बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र की है, ठीक है, आपको मिल जाएगी बुक। ये दोनों आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कवर करती है। फिर से बता रहा हूं, ठीक है, डिटेल में यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रखी है बिपिन चंद्र की इन दो बुक्स में, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। एक देश आजाद होने के बाद, जो देश आजाद होने के बाद जो सिनेरियो था, और एक कंप्लीट, ठीक है, आपको 1857 से लेकर 1947 का सारा उसमें दे रखा है, ठीक है। एक तो ये बुक है इसमें, लेकिन इंडियन स्ट्रगल इंडिपेंडेंस, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने अभी बता दिया 1857 से लेके 1947 तक का फेज जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, बहुत डिटेल में बताया है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया सबको, ठीक है। और ये आपने लिख ही लिया था, एंशिएंट हिस्ट्री की और मिडाइवल हिस्ट्री की, पूनम दलाल दहिया की। एक और आपको बता रहा हूं जी, बहुत अच्छी बुक है, बहुत इजी लैंग्वेज में, मतलब कि पढ़ने के लिए, लर्निंग पर्सपेक्टिव से, चीजों को इजीली याद रखने में, और जिसमें कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंसेप्ट क्लियरिटी उस बुक में, ठीक है। तो हिस्ट्री की बुक, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है स्टूडेंट्स, प्लासी टू पार्टीशन। आपको बता दूं कि जो लेटर मुगल वाला जो फेज है बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है उसमें, प्लासी टू पार्टीशन, ठीक है। ये डिटेल बुक है एक, शेखर बंदोपाध्याय की। सो इसमें उन्होंने डिटेल में बता रखा है कि, आपको पॉइंट बता दूं कि क्वेश्चन पूछा जाता है, औरंगजेब के बाद, औरंगजेब का टाइम पीरियड 1707 तक था, उसके बाद जो है क्यों मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, तो डिक्लाइन का एग्जैक्ट असली कारण जो था वो मनसबदारी सिस्टम था। मनसबदारी सिस्टम में भी करप्शन था, ठीक है। तो उन्होंने उस बुक में जो है मतलब कि डिटेल में बता रखा है, शेखर बंदोपाध्याय की बुक है प्लासी टू पार्टीशन, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलते, कई सारी बुक्स में नहीं मिलते, तो ये आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। सो पॉइंट समझ में आ गया सबको जो बोला मैंने? सो पॉइंट नोट कर लो जी, प्लासी टू पार्टीशन, ठीक है। तो इसमें आपका 1757 से लेके 1947 तक सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। इवन की लेटर मुगल का जो है 1707 के बाद का भी इसमें एक चैप्टर दे रखा है कि औरंगजेब की डेथ के बाद क्या होता है। प्लासी टू पार्टीशन शेखर बंदोपाध्याय की बुक है। शेखर बंदोपाध्याय की बुक है, ठीक है। तो प्लासी टू पार्टीशन बहुत जबरदस्त बुक है। ये अगर आप बुक पढ़ लेते हैं आपकी मॉडर्न हिस्ट्री यहां से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पार्टीशन तक, पार्टीशन के बाद वाली आपको बताएं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और एक और अच्छी बुक है जी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है,
वो रामचंद्र गुहा की है, ठीक है, लेकिन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कर लेते हैं, वो भी सफिशिएंट है, ठीक है। 2 ही स्लाइड है इसकी। चलो नेक्स्ट आगे आपको बता दें वर्ड हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो एक तो आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी आप पढ़ लोगे, ठीक है, उसमें 9th-10th में बहुत अच्छा दे रखा है वर्ड हिस्ट्री का, ठीक है, वो एक आपका बेस अच्छा क्लियर कर देगा। इसके अलावा आपने बुक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसमें हिटलर के बारे में, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर बहुत अच्छा कवर कर रखा है, ठीक है, और यूरोपियन सिविलाइजेशन के बारे में बहुत अच्छा दे रखा है, ठीक है, और कैसे यूएस बना, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, नोट कर लो। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बुक का नेम है जी, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। तो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के ऑथर कौन है, नोट कर लो, ये रेस कर देते हैं। सो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री नॉर्मन लॉ की बुक है, बहुत अच्छी बुक है ये भी। इसके जो ऑथर हैं नॉर्मन लॉ, सो नॉर्मन लॉ की बुक है स्टूडेंट्स, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत अच्छी बुक है ये भी, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर है। तो अभी जैसे मैंने आपको कुछ बुक्स बताई, एंशिएंट की, मिडाइवल की, मॉडर्न की, ठीक है, तो ये बुक अगर आप कवर करते हो, ठीक है, सफिशिएंट है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। मतलब बहुत ज्यादा अगर आपको नहीं जाना, बहुत ज्यादा बुक्स कलेक्ट नहीं करनी आपको, एक लिमिटेड सी चीजें मैंने बताई हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो करनी करनी है, वो मस्ट है, वो प्राइमरी है। उसके अलावा जब वो कवर हो जाएगी फिर उसके बाद इस बुक के ऊपर आना है, ठीक है। सो मास्टरिंग द मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, ये बुक का नेम है, नॉर्मन लॉ की बुक है, ठीक है, आपको मिल जाएगी इजीली। समझ में आई बात? सो अब जैसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने, आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल बहुत लंबे समय से अगर प्रिपरेशन छोड़ी हुई है, तो कुछ बच्चे हैं जो ये सारी बुक्स नहीं कर सकते, इतना सारा एट प्रेजेंट, जिनके पास टाइम है, टाइम नहीं है, जो नहीं पढ़ सकते, ठीक है, या जिनके पास अभी टाइम है तो उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, क्या करें। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि बंसल एकेडमी के द्वारा जो है आपको डिटेल में ये सारे के सारा सिलेबस करवाया जाएगा। जो आपको मैंने बुक्स बताई हैं, ये बुक्स आपको परचेज करने की जरूरत नहीं, अगर आप बंसल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो सारा स्टडी मटेरियल आपको जो है हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, और हमेशा आपको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।